गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 8.3 कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, आप ज्यामिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, ये कोण जो है वो आप आसानी से बनाते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे इन कोणों की। अब हम इन कोणों का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इन कोणों का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, मान लो सबसे पहले मैं जो कोण लेता हूं वो 45 डिग्री लेता हूं। मान लो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का कोण है और ये 90 का है, तो ये कितने का होगा? तीनों का सम आपको पता है 180 डिग्री होता है, ये कोण भी 45 डिग्री का होगा और ये 45 डिग्री का होगा। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। दो कोण आपको पता है कि त्रिभुज में बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये ए है तो ये भी ए होगा। ये मान लो आप कर्ण निकाले h, तो h का फार्मूला बनेगा h² = a² प्लस a², आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और ये 2a² आ जाएगा और h आ जाएगा वर्गमूल 2a², तो वर्गमूल 2a, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो वर्गमूल 2 ही होगा और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहां पे h आ जाएगा वर्गमूल 2a। अब आप मान लो कोण ये मानते हैं, ये कोण लेके चलते हैं 45 डिग्री, तो इसमें मान लो आप साइन जो है 45 डिग्री निकालते हो, साइन 45 डिग्री। आपको पता है साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब a है और कर्ण है वर्गमूल 2a, a से a कट गया तो 1 बटे वर्गमूल 2। ऐसे कोस 45 निकालें आप, मान लो ये कोण आप मान रहे हैं, तो आधार ये होगा आधार बटे कर्ण, ये भी 1 बटा वर्गमूल 2 होगा। टेंजेंट 45 डिग्री निकालें आप, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट मान लो ये कोण लेता हूं मैं 45 डिग्री, तो लंब बटे आधार 1 होगा। और फिर इनके 3 इनके उल्टे होते हैं, टेंजेंट का उल्टा होता है cot 45, cot, तो यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 होता है। और सीकेंट 45 डिग्री, कोस 45 का उल्टा कर देंगे, वर्गमूल 2/1 आ जाएगा, और कोसिकेंट 45 डिग्री 45, तो ये हमारे पास जो है वर्गमूल 2। ये स्पेशल कोण है, जैसे मैंने 45 डिग्री के ऊपर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनका मान निकाल के दिखा है। ऐसे बुक में 30 डिग्री का और 60 डिग्री का निकाला हुआ है, बुक में आप ध्यान से देखोगे तो, और उसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो कोण है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका हम जो है जियोमेट्री के अंदर जो है ज्यामिति में हम इन कोणों को जो है कंस्ट्रक्ट करते थे, रचनाएं करते थे आसानी से। और अब इन कोणों का जो है, इन कोणों के ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे मान निकालेंगे, ये जो है मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। लेकिन हमने फॉर्मूला जो याद करना है, आप बुक में 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 30 डिग्री और 60 डिग्री का, ये भी आप कैसे मान निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अब जो टेबल आपने याद करनी है, फॉर्मूला जो याद करना है, उसकी बात करता हूं। देखो फॉर्मूला क्या है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास जो है एक साइड में मैं कोण लेता हूं एंगल, और जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री,
ये मैंने कोण ले लिए, ये स्टैंडर्ड कोण है। और पहले आप लिखोगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, फिर लिखेंगे टेंजेंट थीटा, फिर लिखेंगे कॉट थीटा, इसके बाद सीकेंट थीटा, फिर कोसिकेंट थीटा। ये मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। तो जैसे मैंने 45 डिग्री पे मान निकाल के दिखाए हैं सभी के, ऐसे ही आप 0 डिग्री पे मान निकालेंगे। बुक में दिया हुआ है, यदि कोई बच्चे कैसे निकाले हुए हैं तो बुक में बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपने लेकिन डायरेक्ट याद करना है, क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। थीटा के जगह 0 लिखेंगे, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2। ये निकाला है हमने, देखो साइन 45 की वैल्यू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, वो लिखी है मैंने। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 90 की वैल्यू 1 होती है। कोस की वैल्यू, कोस 0 डिग्री की 1 होती है, कोस 30 डिग्री की होती है √3/2, कोस 45 की 1/√2, 60 की 1/2, 90 की। देखो जैसे साइन का मान 0 से 90 तक होता है, कोस का उल्टा हो जाता है, बिल्कुल 1 से लेके 0 तक उल्टा कर रखा है। देखो आप ध्यान से रिवर्स ऑर्डर कर रखा है। और टेंजेंट होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा, साइन 0 होगा दिस अपॉन दिस 0। टेंजेंट 30 होगा साइन 30 अपॉन कोस 30, 1/√3। दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस √3। और 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। देखो 1/0 अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको 1/0। देखो ये आप इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि 1/0 को हम अपरिभाषित लिखते हैं। जैसे 1/0 आ गया, 1/0 तो उसको अपरिभाषित। और अपरिभाषित आ जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा जो है 0। इसका सिंपल मान लो ये दे दिया हमने इन्फिनिटी। तो 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा आ जाए, अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे इनके उल्टे होते हैं 3, तो इसलिए बता रहा हूं आपको। अब देखो यहां पे कोट 0, तो कोट 0 अपरिभाषित, सिंपल दे दिया मैंने अपरिभाषित का। या तो अपरिभाषित आप हिंदी में लिख दें, क्योंकि कोट 0 टेंजेंट 0 का उल्टा होगा। टेंजेंट 0 0 होता है, तो 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0, और 1/0 अपरिभाषित। अब कोट 30 डिग्री का √3, इसका 1, इसका 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा 0। ये ध्यान रखना कि अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाए, क्योंकि कोट 90 डिग्री होगा 0, क्योंकि टेंजेंट 90 होता है अपरिभाषित, और टेंजेंट 90 का उल्टा होता है कोट 90, 1/कोट 90 करेंगे तो। अब सीकेंट कोस का उल्टा होता है, सीकेंट 0 1 का उल्टा 1, सीकेंट 30 डिग्री 2/√3, ये वाला इसका उल्टा हो जाएगा। और सीकेंट इसका कॉस का 1/√2 है, तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, देखो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, और कोसिकेंट 30 डिग्री 2, इसका उल्टा हो जाएगा। और ये आ जाएगा √2, और ये 2/√3, और 1 का उल्टा हो। ये आप करेंगे, तो इन पे आपने याद करने पड़ेगी टेबल जो आप देख रहे हैं, और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हमारा काम चलेगा। ये 3 पहले 3 भी याद कर लेना, पहले 3 भी याद कर ले, तो जो है आप बड़े आराम से अगले 3 निकाल सकते हैं। क्योंकि 3 तो आपने याद करने के उल्टे होते हैं, तो पहले 3 अच्छे ढंग से याद करें,
तो इसका तरीका भी होता है निकालने का। तरीका इसका ये होता है, जैसे पहले साइन का यदि हम बात करें, साइन का क्या तरीका होता है। साइन का तरीका ये होता है, यहाँ ध्यान दें कि जो कोण है वो मैं लिखूं, जैसे 0 डिग्री का कोण है, उसके बाद 30 डिग्री का है, फिर 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है और 90 डिग्री का है। ये कोण है। ये मैं एक जो है आपको एक तरीका बता रहा हूं कि भाई साइन को आप कैसे बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अब आप यहां नंबर लिखिए, इसके नीचे 0 स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4, 0 स्टार्ट करके और 1 2 3 4 तक चला जाएगा। अब इनको 4 से भाग दे दिया, सबको 4 से भाग दे दिया, तो 4 से भाग इसको देना, 4 से भाग इसको देना, 4 से भाग इसको देना, 4 से इसको, 4 से इसको, ठीक है। और 4 से भाग देके इसके ऊपर वर्गमूल लगाओगे आप, वर्गमूल लगाओ सभी के ऊपर। अब ये जो मान आएंगे वो साइन के मान आएंगे। देखो 0/4, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, और 2 से इसे काटेंगे पहले, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 और नीचे वर्गमूल 2 आ जाएगा। ये वर्गमूल 3/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। देखो साइन का मान होता है यहां से 0 से लेकर 90 तक, और कोस का मान 1 से लेकर 0 तक। एंगल उल्टे हो जाएंगे, एंगल उल्टे हो जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि साइन का मान तो 0 से लेकर 1 तक जाएगा, और कोस का मान 1 से लेकर 0 तक जाएगा, 0 से 90 तक। ये आप कौन लें, ये आपका एक फार्मूला है, तो इसको आप अच्छे ढंग से याद करेंगे। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेता हूं आपके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम यूज कहां पे करते हैं इसका। जैसे एग्जांपल नंबर 6 देखो आप, 6 नंबर एग्जांपल में क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एक एबीसी त्रिभुज ले रखे हमने, 20 समकोण है एबीसी, 20 कोण है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर जो आप देख रहे हैं, ए बी सॉरी ए बी है, ये 20 कोण है, ये सी आएगा और सी आएगा तो ए बी ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। और कोण ए सी भी 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है ये कोण। तो हमें बीसी और एसी निकालनी है, बीसी ये भुजा निकालनी है, एसी ये निकालनी है। तो आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बता रखे हैं उसके हिसाब से चलेंगे आप। देखो आप ये लिखेंगे BC/5, देखो BC निकालने हमने BC/5, देखो ये कोण है हमारे पास, इस कोण को हम यूज करेंगे। तो इसके सामने वाला लंब होता है 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार बच गया। तो अब मैंने क्या लिखा है, आधार अपॉन लंब। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार बटे लंब होता क्या है। आधार बटे लंब होता है कोट, और ये कोण आएगा तो कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री आएगा। आधार बटे लंब कोट 30 डिग्री, कोण ये लेके चल रहा हूं। अब कोट 30 का मान इस टेबल में आपको याद करना पड़ेगा। कोट होता है टेंजेंट का उल्टा, कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। तो टेंजेंट 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए पहले तो। टेंजेंट 30 डिग्री का मान 1/√3। तो कोट का क्या होगा, कोट का ये 5 गुना में चला जाएगा, कोट का हो जाएगा √3, और ये बीसी यहां से आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। अब मैं निकालूंगा एसी, अब मैं निकालता हूं AC/5। देखो AC/5, तो क्या लिखा मैंने, कर्ण बटे लंब। तो लंब बटे कर्ण तो होता है साइन, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, और कोण ये है तो कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोसिकेंट 30 डिग्री ये टेबल से मान निकालना है। कोसिकेंट उल्टा होता है साइन का, साइन का, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो कोसिकेंट 30 1/2 का उल्टा, ये 5 गुना में भाग में है, साइड में गुना में चला जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, 5 × 10 सेंटीमीटर।
ये हमारे पास दो अंश बना गए, तो ये आ गया BC और एक ही आ गया, ये निकालना चाहते हैं, ऐसा आपने करना था। इसके बाद मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 पे। 7वां एग्जाम्पल देखिए आप, सातवां एग्जाम्पल में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, क्या है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यू समकोण है, PQR है, ये क्यू समकोण है, ये लिखता है समकोण क्यू पे है, और ये मैं P मान लेता हूं, या R मान लेता हूं। PQ 3 सेंटीमीटर है, PQ ये वाला 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और PR 6 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें कोण ज्ञात करने हैं, कोण कौन सा, पहले तो हमने कोण ज्ञात करना है QPR, ये कोण ज्ञात करना है, ये P कोण है, और दूसरा फिर हमने R कोण ही ज्ञात करना है। देखिए ये तो 90 डिग्री का हमें पता ही है, ये तो 90 का है पता है, ये दोनों कोण चाहिए मेरे को। तो आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं इसको, क्योंकि दो भुजाएं दे रखी हैं, तो दो भुजाएं जो दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, उनके तरीके से निकालेंगे। तो आप मैं पहले लेता हूं, इसमें देखो PQ अपॉन PR, ध्यान दें, PQ अपॉन PR, PQ हमारे पास 3 है और PR मेरे पास 6 है। वैसे फॉर्मूले से यदि मैं ये कोण लेता हूं R कोण लिखूं तो R के सामने वाला भुजा होता लंब और ये होता कर्ण, 90 के सामने वाली, तो लंब बटे कर्ण लिखा है, और लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, और कोण क्या लिखना पड़ेगा R, तो ये हो गया हमारे पास साइन R, साइन 1/2 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब R की जगह कौन सा कोण लिखें कि 1/2 मान आ जाए, ये टेबल बताएगी आपको। तो R की जगह 30 लिखेंगे ना आप, 30 डिग्री, तो 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन 30 का मान जो है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह हम साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 की जगह साइन 30 लिख दिया, और अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो R आ गया मेरे पास 30 डिग्री, और R 30 डिग्री आ गया, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, R 30 डिग्री आ गया, दूसरा कोण कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। अब एक एग्जाम्पल और मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, इसके बाद आता है जैसे एग्जाम्पल 8 देखिए आप, 8वां एग्जाम्पल, यदि साइन A माइनस बी, देखो साइन A माइनस बी 1/2 है, और कोस A प्लस बी 1/2, A का मान जो है B से बड़ा है, और A जमा B दोनों 0-90 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो आप इसमें यहां थोड़ा ध्यान दें कि ये कोण है पूरा एक कोण है, ये भी एक कोण है, दो कोणों को ऐड किया हुआ है, लेकिन ये एक कोण माना जाए साइन A माइनस बी, साइन के आगे ये कोण है। तो आप यहां देखिए साइन की टेबल ये है, साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री का, तो 1/2 की जगह लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं हम। और कॉस A प्लस बी, यहां क्या कोण रखें कि 1/2 आ जाए, कोस में 1/2 मान होता है 60 डिग्री का, देखो ये कॉस है, कॉस 1/2 मान कितना होता है 60 डिग्री का।
तो 1/2 की जगह लिख देंगे कोस 60 डिग्री, साइन 30 और कोस 60। अब आप क्या करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गए, यहां से a माइनस बी आ जाएगा 30 डिग्री और a प्लस बी आ जाएगा 60 डिग्री। यहां से कोस से कोस कैंसिल, a प्लस बी 60 आ जाएगा कोण। अब ये आप 10वीं वाले तरीके से हल करोगे इसको, तो जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो आप जोड़ोगे तो 2a बराबर 90 डिग्री आ गया और a 45 डिग्री आ गया। ठीक है, और a का मान आप इसमें रख दीजिए तो b का मान 15 डिग्री आ जाएगा। a का मान यहां रखोगे आप तो b का मान आपके पास आ जाएगा। ऐसे आपने निकालना। तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डायरेक्ट याद कर लेना है, किसके मान क्या होते हैं ये करेंगे आप। इसके बाद जो अगला आता है टॉपिक हमारा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का अर्थ क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। जैसे ये मेरे पास जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण यदि a है, ये कोण है, ये कोण 90 डिग्री माइनस a होगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री और ये कोण अकेला 90 का, तीन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। ये कोण a है तो ये 90 माइनस a होगा। तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं तरीका, ये मैं बताता हूं आपको। जैसे ये a है, ये b है, ये c है, तो आप ये कोण ले, मान लो ये कोण लेता हूं, तो इस कोण का साइन लिखता हूं मैं, साइन 90 माइनस e। देखो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, किस एंगल का लिखा मैंने, 90 डिग्री माइनस ए का, 90 डिग्री माइनस ए का। तो इसके सामने वाला ये लंब माना जाएगा, लंब ए बी माना जाएगा और कर्ण एसी है, तो ये आ जाएगा एसी ए बी बटे एसी। ये है जो देख रहे हैं आप, ए बी बटे एसी। और अब यदि मैं कोण ए मानता हूं, ए, तो यहां से ए कोण मानूंगा तो साइन ए हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये ए बी बटे ए सी आएगा कोस ए। तो कोस ए निकालता हूं मैं यहां पर, कोस ए। तो ये कोण, अब देखो कोण मैंने क्या लिया है, ए कोण लिया है, तो ए कोण लिया है तो ए कोण के सामने वाली भुजा ये है लंब और आधार ए बी, तो ए बी बटे ए सी होगा, दोनों सेम है। तो यहां पे फार्मूला हमारा ये बनेगा आप साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, क्योंकि दोनों बराबर है। क्योंकि ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ना वो इस कोण के हिसाब से लिखा है और नीचे वाला लिखा है वो मैंने इस कोण के हिसाब से लिखा है, लेकिन दोनों ए बी बटे ए सी बराबर होंगे, तो ये फार्मूला होगा। अब ये फार्मूला हमारा पहला है। दूसरा है कोस 90 डिग्री माइनस ए हो तो वो साइन ए लिखेंगे, और तीसरा है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए हो, इसी में लिख सकते हैं आप, तो वो हमारे पास आएगा कॉट ए। और कोट 90 डिग्री माइनस ए हो 90, तो वो टेंजेंट ए आएगा, टेंजेंट ए। और अब पांचवा सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए 90 डिग्री, तो कोसिकेंट ए आएगा। और कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए हो, कोसिकेंट 90 माइनस होगा तो वो आएगा हमारे पास सीकेंट। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 90 डिग्री माइनस ए ये कोण है, इस कोण के हिसाब से आप कोसिकेंट की वैल्यू लिखें और ए के हिसाब से सीकेंट की वैल्यू लिखें, दोनों सेम आएंगे, तो इसलिए ये इक्वल है, इसलिए क्या है, बराबर है, कोण इक्वल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये पूरक कोण क्या होते हैं कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पे ये कोण और ये कोण पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे एग्जांपल जो है एक बार मैं यहां लेता हूं नाइन्थ एग्जांपल। देखो आप नाइन्थ एग्जांपल में क्या है कि इसका मान निकालिए, टेंजेंट
65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। तो आपको आइडिया कैसे आएगा कि ये फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों कोणों का जोड़ करिए, 65 डिग्री का 25 डिग्री का 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री दोनों का जोड़ तो पूरक कोण है, 3 फार्मूले ये लग सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अब मैंने ऊपर देखिए टेंजेंट और 65 को लिख दिया 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब 90 में से 25 माइनस करोगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। टेंजेंट का टेंजेंट लिखा है। अब टेंजेंट 90 डिग्री माइनस है, ये फार्मूला रहा। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस है तो इसको कोट ए लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को फार्मूला लगाएं तो इसको कॉट 25 डिग्री लिख सकते हैं, और नीचे वाला भी कॉट 25 डिग्री है, तो 25 क्या आ जाएगा 1। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। 10th एग्जाम्पल देखिए आप। 10th एग्जाम्पल में कि यदि साइन 3a, देखो साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 36 डिग्री। 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां साइन है और यहां कॉस है, तो इसको हम कोस में बदलेंगे। कोस में कैसे बदल सकते हैं, पूरक कोणों की हेल्प से। देखो ये साइन a हो तो कोस में बदलना हो तो साइन a को लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस a। तो ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ये वाला, तो कोस 90 डिग्री माइनस a की जगह 3a है, और ये सेम रहेगा। ये कर दिया। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा बाहर, इसलिए किया मैंने। साइन को मैंने कोस में बदल दिया, देखो साइन a को मैंने कोस में बदल दिया, कोस में फार्मूला। और अब मेरे पास ये आ गया 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 36 डिग्री। 36 को इस साइड में ले आओ आप, माइनस का हो जाएगा, और a को साइड में ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो 90 में 36 माइनस करेंगे आप तो 54 डिग्री आ जाएगा, अरे 4। ठीक है, ये हमारा जो है बनेगा सिस्टम। और इसके बाद जो है 4 से भाग देंगे तो ये 54 डिग्री बटे 4, ये मेरे पास जो रिजल्ट है आ जाएगा, जो हमें निकालना है। ये 26 डिग्री था, ये 36 लिखा गया, 26 डिग्री था। यहाँ 26 करेंगे, देखो 26 गलती से 36 लिखा गया, 26 फिर 26, तो फिर ये कितना आएगा 64, और फिर 4 से भाग दोगे तो 16। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है a का मान आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ही मैंने गलत लिखी गई, ये a माइनस 26 साइन 3a कॉस a माइनस 26। ठीक है, याद रखो साइन 3a कॉस a माइनस 26, 90 माइनस 3a। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ये साइड में आगे प्लस का होगा, 26 साइड में प्लस का होगा, प्लस का, गुड। और ये प्लस का प्लस ऐड होगा इसके अंदर, 116 डिग्री, 116 डिग्री। अब ये आएगा 116 डिग्री बटे 4, ये माइनस कर दिया था, 4 से भाग दोगे तो 29 डिग्री आ जाए। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा कर लेगा आप। और 11th एग्जाम्पल में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। लास्ट 11th में क्या है कि कोट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये अब ये 85 डिग्री 75 डिग्री है, तो 0 और 45 के बीच में कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब इसको 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है, तो 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे पूरे कोण के हिसाब से। कोट इसको लिख दिया 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। कोट का तो कोट हो गया, 90 में से 5 डिग्री माइनस करो 85 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 75 को लिख दिया मैंने कॉस जो है 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। क्लियर? और अब आप क्या करोगे, 90 डिग्री, ये फार्मूला है, कोट 90 डिग्री माइनस है, ये रहा कोट 90 डिग्री माइनस है, तो इसको हम टेंजेंट ए लिख सकते हैं, ये टेंजेंट 5 डिग्री आ गया। और कोस 90 डिग्री माइनस है, कोस 90 डिग्री माइनस साइन ए लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री। ये कर, तो 0 और 45 के बीच में हमने लेके आना था, और ये बड़े आराम से। थैंक यू।